ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जैन, माथुर, कायस्थ, मुस्लिम सहित अन्य की आबादी के मुताबिक 50% पर हमारा हक कम से कम 20% किया जाए। ईडब्ल्यूएस में आरक्षण बच्चों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा आयु सीमा में छूट, भूमि भवन की बंदिश हटाई जाए। राजकोष में सबसे ज़्यादा योगदान बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य वर्ग की तरह लाभ दिया जाए। ईडब्ल्यूएस वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जैन, माथुर, मुस्लिम सहित अन्य अनारक्षित जातियां आती हैं। इनके उत्थान और राहत के लिए ईडब्ल्यूएस वेलफेयर मंच का गठन किया गया है। मंच के मुख्य समन्वयक एवं विप्र महासभा के अध्यक्ष सुनील उदेया ने कहा कि वह प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन जातियों का जनसंख्या अनुपात देश में कुल आबादी का लगभग 50% है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक इस वर्ग के अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिए अभी कम से कम 20% आरक्षण दिया जाए। केंद्र सरकार की भर्तियों में अन्य वर्ग की तरह 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही रिक्त रही सीटों पर बैकलॉग सिस्टम और प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जाए। इस वर्ग का नाम ही आर्थिक कमज़ोर वर्ग है, इसलिए सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति की स्पष्ट व्यवस्था हो, बंदिशें लगाकर नहीं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में विवाहित महिलाओं के लिए केवल पति ही आय के आधार हो, पति की आय को हटाया जाए। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी की तर्ज पर राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। देश आज़ाद होने और संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी वर्तमान हालातों और परिस्थितियों के आधार पर समानता का अवसर नहीं दिया जाना गंभीर है और अब इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिक्षित वर्ग द्वारा अपने बच्चों के साथ अन्याय होते देखना भी एक पाप है। जल्दी ही इन मांगों को लेकर सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर प्रधानमंत्री से मांगों को पूरा करवाने के लिए सांकेतिक धरना देंगे और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही राज्य सरकार से संबंधित मांगों के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सुनवाई नहीं हुई तो शीघ्र ही सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष सांकेतिक धरना देकर मांगे रखी जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान ईडब्ल्यूएस वेलफेयर मंच के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी, विप्र महासभा के अध्यक्ष सुनील उदेया, अग्रवाल समाज के संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता, तंवरावाटी राजपूत के अध्यक्ष एवं मुख्य समन्वयक डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट अजय सक्सेना, परशुराम सेना के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, संयोजक राजेंद्र सिंह तंवर, मुस्लिम युवा के अध्यक्ष एडवोकेट मुराद अली शेख, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंकज जोशी, सर्वशक्ति मित्र मंडल महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सरिता मित्तल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान के महामंत्री राज कुलदीप सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। देखिए, देश के संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और सद्भावना की बात लिखी हुई है। उसी के अनुरूप हम सभी यहाँ जाति वर्ग के लोग इकट्ठे हुए जो ईडब्ल्यूएस वर्ग में आते हैं और एक ईडब्ल्यूएस वेलफेयर मंच का गठन किया है। हमारी मांग है कि हमारे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। केंद्र सरकार की भर्तियों में 5 साल की आयु सीमा का लाभ दिया जाए। हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। महिलाओं के प्रमाण पत्र में जो पिता की आय है उसको हटाया जाए और केंद्र सरकार की ईडब्ल्यूएस मापदंडों में जो भूमि भवन की शर्त है उसको राजस्थान सरकार की तरह हटा करके उसमें राहत दी जाए। ये कुछ मांगे हैं जो हम एक ईडब्ल्यूएस मंच के माध्यम से आपके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और आगे यदि सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो हम शीघ्र ही सांसद और पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का घेराव करेंगे, धरना देंगे और अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। देखिए, आज ईडब्ल्यूएस वेलफेयर मंच का गठन और श्री गणेश हो गया है और जैसा कि मेरे भाई सुनील जी ने बताया कि 10 से लेकर हम 20% की मांग करते हैं और विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही इसके संबंध में जो भी शक्तियां हैं उनको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लेना प्रारंभ कर दें, अन्यथा हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और घेराव, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो,
चाहे प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम हर स्तर तक हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के, सामान्य वर्ग के सभी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कायस्थ और मुस्लिम भी हमारे धर्म के हमारे साथी जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं वह यहाँ उपस्थित हैं और एकजुट होकर एक बड़ा अभियान और आंदोलन इस संबंध में करेंगे, क्योंकि भविष्य में आगामी 3 से लेकर 6 महीने में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको हमारे वोट चाहिए, तो हमें भी वोट देने से पहले हमारी मांगे पूरी चाहिए, नहीं तो ये ईडब्ल्यूएस वेलफेयर मंच एक बड़ा संघर्ष जयपुर, राजस्थान और दिल्ली तक खड़ा करेगा।